दोस्तों ट्रम्प अंकल कुछ भी कर सकते हैं, ये बात कल हम सबको क्लियर हो गई। इस वीडियो में आपके साथ निफ्टी का वीकली एनालिसिस करूंगा, सारे स्टॉक भी डिस्कशन करते हुए चलूंगा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी आकाश कर्ण, आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कल जो सबसे बड़ी खबर आई है यूएस से, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने, जो वहां का सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने यूएस सुप्रीम कोर्ट ने अगेंस्ट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो यहाँ पे पॉलिसी लगाई थी, उसको क्लियर कर दिया कि वो उन्होंने यहाँ पे गलत लगाई थी, उनके पास इसकी पावर नहीं थी। 6 ऑफ 9 जस्टिस, मतलब 9 में से 6 जस्टिस ने कहा कि भैया उन्होंने ये गलत लगाया है एंड उसको यहाँ पे वो हटाते हैं। बात ये भी चली कि वो जो पैसा इन्होंने एज ए ड्यूटी अभी तक कंट्री से चार्ज किया था, वो इनको यहाँ पे रिफंड करना पड़ सकता है। ठीक है, ये एक जजमेंट आई, सबको लगा कि मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव है, पर हम सबको पता था कि यहाँ पे ट्रंप अब दोबारा से कुछ ना कुछ तो करेगा, वो चुप नहीं बैठने वाला। उसके अप्रोक्सीमेटली 2-3 घंटे बाद ही यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या डिस्कशन हुआ, अब आप एक बारी देखो, वो बात कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, ट्रंप रिस्पॉन्डेड स्ट्रांगली टू द रूलिंग। जो ये रूलिंग आई, उनकी ट्रंप ने उसको रिस्पॉन्ड करा। ही क्रिटिसाइज द कोर्ट एंड एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट इन द डिसीजन। He stated that he would attempt to impose tariff again using a different legal rule। मतलब कुल मिला के बात ये थी कि कान ऐसे ना पकड़ के, उनको ऐसे कान पकड़ने तो हैं ही, चीजें तो वो यहाँ पे टैरिफ तो वो लगा के रहेगा, चाहे आप यहाँ पे कुछ भी कर लो। ठीक है, उसने कहा कि दूसरे लीगल रूट से मैं यहाँ पे लगाऊंगा, एंड इंक्लूड कर दिया कि वो 10% ग्लोबल टैरिफ लगा देते हैं। इसी वजह से मैं जब भी इतना पॉजिटिव नहीं हुआ था जैसे ही ये न्यूज आई, एंड इसके बाद नेगेटिव भी नहीं हुआ। सिचुएशन हमको न्यूट्रल ही बना के रखनी है, क्योंकि चाहे ये आपको लोगों को इतना कुछ अब समझ आ गया होगा, इतने टाइम से ये चल रहा है कि ये इसको यहाँ पे टैरिफ टैरिफ तो खेलते ही रहेंगे, अभी यहाँ पे कुछ भी खत्म नहीं होने वाला है। जो इंडिया के साथ इन्होंने ट्रेड डील फाइनल कर लिया, वो यहाँ पे बेस्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी यहाँ पे चीजें क्या निकल के आई, वैसे मैंने ये पूरा यहाँ पे डाल दिया है, पर आपको और इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। सबसे ज्यादा लोगों को पॉजिटिव ये निकल के आया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे आपने जो पैसा लिया है अभी तक एज ए रिफंड, वो आपको रिफंड करना पड़ेगा। अब उसका भी ट्रंप पे पहले से ही जवाब तैयार था, इनकी टीम ने सब कुछ पहले से ही देखो तो तैयार कर रखा होगा। उन्होंने क्लियर बोला कि हम इसको अब लिटिगेशन में डाल देंगे, अब लिटिगेशन में डाल देंगे तो 2-5 साल तक चीजें चलती रहेंगी, तो रिफंड पता नहीं आज हो या 5 साल बाद हो, अब वो आप चीजें खुद ही समझ सकते हो। तो रिफंड तो एक बार ही जाने के बाद अब रिफंड आना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाकी ये चीजें हैं जो अभी यहाँ पे समझ आती हैं, तो अभी आपको ना तो इसको एकदम से बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाना है, ना इसको नेगेटिव वे में लेना है। अब ये न्यूज जो है वो न्यूट्रल हो चुकी है। ठीक है, ये थी पूरी न्यूज जो हमको यहाँ पे इजी भाषा में मैंने आपको समझाने का ट्राई कर दिया। अब समझते हैं दोस्तों, हमारे अब आते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बोला था कि मैं बैंक निफ्टी में ज्यादा पॉजिटिव हूं निफ्टी से ज्यादा। उसी बात को अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूं। आपने पहले भी देख लिया होगा कि निफ्टी में आपको इतना बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिला, और बैंक निफ्टी में आप ऑल टाइम हाई को टच कर चुके थे। अब नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई तोड़ भी दे। रीजन पहले भी समझाए थे, अब भी समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। फिलहाल बात करते हैं निफ्टी के एनालिसिस से। दोस्तों निफ्टी में आप देखो, अभी भी आपका जो है 50 डे एसएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जब तक 50 डे एसएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा वो डाउन टेरिटरी में रहता है। इसके बाद अब ये आपको जो ये सपोर्ट लाइन आपकी बनी है, जहां पे 3 टाइम लो टच करके मार्केट रिकवर करा है, वो लेवल आपके निकल के आ रहे हैं 25,375 से 400 के बीच के। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने आपको ड्रॉ करवा रखी है, ये लाइन जरूर ड्रॉ कर लेना। 25,375 से 400 एक मेजर सपोर्ट लेवल बन चुका है। मेजर सपोर्ट लेवल इस वजह से भी है कि अगर इसके नीचे हमको क्लोजिंग मिल जाती है, चाहे वो 15 मिनट चार्ट पे ही क्यों ना मिल जाए, इसके बाद हम ये जो गैप फिल की तरफ है, वो गैप फिल की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि नीचे की एक काफी बड़ी रेंज यहाँ पे खुल जाएगी अगर हम इसकी तरफ बढ़ जाते हैं। पर ये अभी तो लग नहीं रहा 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि जो न्यूज आ रही है थोड़ी सी पॉजिटिव ही निकल के आ रही है। अब जो हो सकता है ईरान और यूएस के लिए ही मार्केट गिर रहा था, वो न्यूज भी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी खत्म होती हुई चल देगी। ईरान और यूएस का अटैक का इतना मेजर इश्यू नहीं होएगा।
ठीक है, तो ये चीज हो गई कि जो अभी हमें ये है कि यहाँ से हम पॉजिटिव निकल के आ सकते हैं। मूवमेंट यही रहेगा कि आप जल्द ही यहाँ पे 500 डे एसएम जो ये है इसके ऊपर भी, सॉरी 50 डे एसएम में है, इसके ऊपर हम ट्रेड करते हुए जल्दी दिख जाएंगे। इसके ऊपर जब हम ट्रेड करते हुए दिखेंगे तो हमें पॉजिटिव साइन में बन जाना है और उसके बाद हम रेजिस्टेंस जो है 26,155 का, उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो बाई ऑन डिप्स ही स्ट्रेटेजी रहेगी जब तक आप 25,375 के ऊपर बने हुए। डिप्स पे बाई करते हुए चलना, रेजिस्टेंस देखते हुए चलो 26,155 का, वहां तक हम धीरे 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 बढ़ेंगे। ओके, इसके पीछे के रीजन भी वही है, आपका आईटी सेक्टर का, जो आईटी सेक्टर का प्रेशर चल रहा था वो आईटी सेक्टर का प्रेशर भी अब खत्म हो चुका है, तो वहां से इतनी बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है। रिलायंस भी धीरे धीरे स्टेबल होना स्टार्ट हो गया है, वहां भी गिरावट नहीं आ रही है। तो ये चीजें जो है हम निफ्टी को संभाल के रखेंगी एंड हम निफ्टी में भी अब थोड़ी सी रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, क्लियर हो गया होगा निफ्टी का व्यू। आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में आपको बोल रहा हूं कि बैंक निफ्टी में हम पॉजिटिव ही बने हुए हैं। लास्ट आप देख सकते हो यहां से हम ऑल टाइम हाई को भी टच करे थे। हमने बात यहां पे करी थी इस अलर्ट पे, उसके बाद 5 दिन में हमें अच्छा खासा ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिल गया था। अब जो है इसका, यहाँ पे आप ये देखते हुए चलो, बैंकिंग इंडस्ट्री दोस्तों काफी स्ट्रॉन्ग है। पीएसयू बैंक तो ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई, डेली नया हाई, डेली नया हाई बन ही रहा है। प्राइवेट बैंक्स ने भी तैयारी स्टार्ट कर दी है। अब प्राइवेट बैंक की तैयारी भी स्टार्ट हो रही है तो बैंक निफ्टी जो है अपने ऑल टाइम हाई की तरफ ही बढ़ेगा। इसमें भी सपोर्ट आप देख लो, यहां से वही हुआ था, 3 बार सपोर्ट लिया एंड मार्केट वहीं से रिकवरी दिखाया है। तो 60,500 जो आपका लेवल है वो बैंक निफ्टी के लिए मेजर सपोर्ट लेवल है। अभी इतना उम्मीद नहीं है कि 1-2 दिन में तो ये टूटने वाला है, तो यहाँ पे हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके बाद आप बात करते हो तो ये रेजिस्टेंस जो है 61,700 का बड़ा ही क्लियर बन गया है। उसके पीछे का आप रीजन देख सकते हो, ये अपना ऑल टाइम हाई सेकंड टाइम टॉप टच किया एंड वहीं से गिरावट देखने को मिली। तो जैसे ही 61,700 के ऊपर जाता है एंड क्लोज कर देता है तो एक बड़ी रैली आ सकती है एंड बड़ी रैली आप देखो R3 है 1200 पॉइंट ऊपर, तो एक काफी अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अभी भी बोल रहा हूं निफ्टी पे इतना फोकस मत करो, बैंक निफ्टी पे ज्यादा फोकस कर लो, ज्यादा मोमेंटम यहां देखने को मिलेगा। ओके, आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस पूरा क्लियर हो गया होगा। डिप्स पे बाई करना है, 60,500 पहला सपोर्ट है। ये हो सकता है ऑल टाइम हाई हम कल ही टच करने की तरफ देख लें, जो कि है 61,700 का। जैसे ही ये क्लोज होता है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आनी स्टार्ट हो जाती है एंड क्लोजिंग होती है ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, तो और ज्यादा पॉजिटिव होगी एंड उसके बाद हम तैयार हो जाएंगे 62,970 अप्रॉक्स 63,000 के ऊपर। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो एक बार वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में बता दो कि हाँ सर हमको बिल्कुल क्लियर हो गया है, तो जिससे कभी भी अगली बार चीजें डालनी हो तो उसको हम क्लियर करते हुए चले। चलो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज यहाँ पे ये और क्लियर कर दूं कि आप लोग मेरा डैशबोर्ड, ये जो मेरा पूरा डैशबोर्ड है, ये पूरा डैशबोर्ड भी एंड यहाँ से इंडिकेटर्स भी आप लोग मांगते रहते थे कि सर ये डैशबोर्ड एंड इंडिकेटर प्रोवाइड कर दो, तो वो भी हमने अब अलाउ कर दिया है। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसको वो परचेज करना है वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब उससे पहले दोस्तों हमें एक बार वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो सिल्वर एंड गोल्ड की भी बात करनी होती है, तो फटाफट से सिल्वर एंड गोल्ड की भी बात करते हुए चल लेते हैं। ठीक है, देखो ये आप लोग जो रेगुलरली फॉलो कर रहे होगे उनके लिए ज्यादा चीजें बेटर होंगी, क्योंकि वो चीजों को यहाँ पे क्लियरली समझ पाएंगे। देखो हमने आपके साथ सिल्वर बाई करी थी अराउंड $74 के आसपास एंड ये मैंने आपको लगवा रखे हैं फिबोनाची लेवल्स, कि जहां पे अब हमें प्रॉफिट बुकिंग करने की तरफ देखना है। तो मैंने आपको बता रखा है कि हमारा जो प्रॉफिट बुकिंग लेवल है वो 85 टू $87 का है एंड जो बाइंग हम कर रहे थे वो 72 से $73 के आसपास कर रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हमने $72 के आसपास, ऑलरेडी जो प्राइम मेंबर्स है उनको पता होगा कि उन्होंने सिल्वर 20 को बाई कर रखा है। 84.62 ऑलमोस्ट हम अपने प्रॉफिट बुकिंग के लेवल पे आ चुके हैं। एक बारी $87 के आसपास आएगा तो हम प्रॉफिट को बुक कर लेंगे, क्योंकि अब इतना कुछ नहीं लग रहा कि जो ये एक ही बड़ा मोमेंटम आया था वो यहाँ से आ सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सर मान लो 85 87 के आसपास भी आ जाता है, पर वहां से भी ऊपर जाता ही जाता है जाता ही जाता है, तो क्या करें, वहां से प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती। जैसे हमने एग्जांपल पहले यहाँ लिया था, एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया था, फिर गिरावट आई, दोबारा ले लिया एंड अब दोबारा हम प्रॉफिट बुक जल्दी करने वाले हैं। अब बात है कि भाई नहीं आता, तो भाई ये जो 92.75 का लेवल है ना, $92.75 का लेवल है, अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती और इसके ऊपर निकल जाता है तो मैं फिर से बाइंग कर लूंगा एंड फिर जो हमारा ऑल टाइम हाई की तरफ ही हम बढ़ रहे होंगे।
चलो, क्योंकि ये हो गई अब आपके सामने सिल्वर की भी बात। गोल्ड का मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, गोल्ड एज़ अ सेफ हेवन हमने होल्ड किया हुआ है। गोल्ड में ना तो हम कोई प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ना कोई नई बाइंग कर रहे हैं, जो अपनी ऑलरेडी पोज़ीशंस बाय कर रखी हैं, उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं। ओके? ठीक है, सारा कुछ क्लियर हो गया। अब बात कर लेता हूँ आपके साथ कुछ स्टॉक्स की, कुछ इंडेक्स फोकस में आ रहे हैं, उनकी बात करेंगे एंड क्या हमें आगे देखने को मिल सकता है, क्लियरली सारा उसका बात करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो लेआउट में देख लेते हैं क्या क्या फोकस में आ रहा है। सबसे पहले तो वही देख लो, पीएसयू बैंक्स ही फोकस में आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं बैंक्स की तरफ। बैंक्स में दोस्तों फिर से अब एसबीआईएन हमें दिखना स्टार्ट हो गया है। एक बारी एसबीआईएन के ही चार्ट्स को देखते हुए चलेंगे। एसबीआईएन में ब्रेकआउट भी काफी अच्छा है एंड ब्रेकआउट अच्छे होने के साथ साथ मैंने देखा कि ब्रेकआउट आने के लिए रेडी है। ठीक है, ये देखो, अब आप इंडिकेटर्स को भी देखते हुए चलना, जहां से आपको इजीली चीजें समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये देखो, सबसे पहले दोस्तों हमारा एसबीआईएन जो था, आपको मैंने यहीं पे बोला था कि सबसे पहले रेजिस्टेंस 1 पे, यहाँ पे भी हमने बात करी थी कि यहाँ पे एक मोमेंटम आ रहा है एंड स्टॉक एक रैली के लिए रेडी हो रहा है। जैसे ही आपको ब्लू कैंडल दिखती है, ब्लू कैंडल का हमारा इंडिकेटर का मतलब है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट अलर्ट आ रहा है एंड हम बाइंग की तरफ देख सकते हैं। तो 1145 के आसपास हमने बात करी थी एक बारी कि हम 1215 की टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। वो आप देखो, इंडिकेटर से ही सारा कुछ निकाला जाता है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, जिनको ये चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में दिया हुआ है, आप बाई कर सकते हो। तो 1215 तक हम बढ़े। अब दोस्तों यहाँ पे वही वेट हो रहा है, एक बारी 1215 के ऊपर भी अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है, जो कि उम्मीद है जल्दी मिल सकती है, एंड यहाँ पे एक और ब्लू कैंडल बनने की उम्मीद है, उसके बाद ये स्टॉक एक नई रैली के लिए रेडी हो रहा है एंड फिर 1280 तक भी जा सकता है। ठीक है, ये थी एसबीआईएन की क्लियर बात। तो सबसे पहला जो ब्रेकआउट स्टॉक है पीएसयू बैंक, बहुत ही अच्छा आपको अपनी नजर में रखना है, वो है एसबीआईएन का। ठीक है, वापस आते हैं अपने चार्ट्स पे। अब देखते हैं कि और कौन से सेक्टर फोकस में आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखते हुए चलोगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे बैंक्स के बाद आ रहा है एरोस्पेस एंड डिफेंस में। अब एरोस्पेस एंड डिफेंस में हम कई बार बात कर चुके हैं। मेरा फेवरेट स्टॉक अब तक आपको याद हो चुका होगा, बीईएल का, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। उसके साथ एक और स्टॉक की आज आपके साथ बात करूंगा। जिन लोगों को, कईयों को लगता होगा कि ये डिफेंस कंपनी नहीं है, पर ये डिफेंस में भी अपना नाम बढ़ा रही है, जिसका नाम है भारत फोर्ज। तो बीईएल और भारत फोर्ज। अब भारत फोर्ज की बात वैसे तो कई बार प्राइम मेंबर्स के साथ बहुत पहले भी कर चुका हूं, लेकिन अब भी बता रहा हूं, इसके ऊपर भी वीडियो, आई थिंक पुरानी कोई वीडियो पड़ी होगी जहां हमने बात करी थी। अभी बात कर लेते हैं बीईएल की। ठीक है, अब देखो दोस्तों, पाइवोट के अच्छा खासा स्टॉक ट्रेड कर रहा है ऊपर ही। इसका जो अब मेजर रेजिस्टेंस, वैसे ये 472 दिखा रहा है, पर ये ऑल टाइम हाई का अप्रोक्सीमेटली 465 का इसका मेजर रेजिस्टेंस है। मेरा मानना ये है, जिस दिन ये 465 का लेवल क्रॉस कर देता है, ये आपको 530 के लेवल भी इजीली दिखा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूं मैं टेक्निकल की। फंडामेंटल में लॉन्ग टर्म के लिए तो इसको और भी लंबा होल्ड करेंगे, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, पर सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल की बात मैं यहाँ आपके साथ करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो बीएल को डेफिनेटली अपने फोकस में हमेशा बना के रखो। जिस डिप में आपको मिल जाता है अपने पोर्टफोलियो में, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये हो गई बीएल की बात। इसके बाद बात कर लेते हैं एक बारी भारत फोर्ज की भी। भारत फोर्ज के चार्ट्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑल टाइम हाई के आसपास ही आई थिंक वो ट्रेड कर रहा है। भारत फोर्ज दोस्तों कल्याणी ग्रुप की कंपनी है, एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है एंड ये काफी अच्छे से इसको रन कर रहे हैं। ये देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली एक हमको बहुत ही अच्छा अपसाइड देखने को मिल रहा है। हमारे इंडिकेटर ने यहीं पे इसको एक बारी बाइंग भी बोला था, उसके बाद रैली देख लो कि कितनी बड़ी आपको रैली देखने को मिल चुकी है। ठीक है, तो अभी भी इसमें बाइंग पोजीशन ही बन रही है। इसके बाद दो बारी और भी बाई बोला, फिर भी रैली आ चुकी है। अब भी इसमें आप देखो अपने बहुत ही अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। तो ये भी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो हम इसको ऐड करने की तरफ देखेंगे। इसको एज ए स्विंग अभी ट्रेडिंग के लिए, वीकली एनालिसिस के लिए कन्वर्ट करके, मतलब अपनी लिस्ट में लेके मत चलो। इसको अपनी एज ए वॉच लिस्ट में रखो कि जब भी यहाँ हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, हम यहाँ पे पोजिशन बनाने की तरफ देख सकते हैं। ओके, और देखते हैं और कौन कौन से स्टॉक फोकस में आ रहे हैं। तो एक आ रहा है पावर एंड यूटिलिटीज का। पावर एंड यूटिलिटीज में कौन कौन से स्टॉक है, स्विंग स्टॉक भाई ये लिस्ट में आ रहा है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी वहीं आ रहा है, एनटीपीसी भी। एक बारी मैं आपको एनटीपीसी के चार्ट दिखाते हुए चलता हूं कि वहां पे क्या पोजीशन बन रही है। एनटीपीसी दोस्तों मैं आपको पहले बताऊं, इसने अपना 52 वीक हाई का ब्रेकआउट दे दिया है। थोड़ा सा इसका 375 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल है जो जल्दी क्रॉस करने वाला है। आप इंडिकेटर देखोगे, इंडिकेटर ने भी यहाँ पे एक बाई कॉल कल ही दी है कि यहाँ से ये एक अच्छा दे रहा है जो ब्रेकआउट आया है, यानी कि ब्रेकआउट विद वॉल्यूम्स आ रहा है। तो कंफर्मेशन भी आ चुकी है, 375 का टूटेगा, एक और रैली के लिए रेडी होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 395 के लिए रेडी हो रहा है।
ठीक है, ये हो गई बात। 3-4 स्टॉक की बात हो गई। एक और मैं आपको दिखाते हैं तो और देख लेते हैं कौन कौन से स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। इंडिकेटर्स में ही देखते चलते हैं। भारत फोर्ज की हमने बात कर ली, कि ये इंडस्ट्री उसी सेगमेंट का है तो उसको भी रहने देते हैं। और कौन सा स्टॉक आपको, आपके कौन से स्टॉक के बारे में पूछना हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए करिए। मैं ट्राई करूंगा कि सारी चीजें आपके साथ यहाँ पे कवर करते हुए चले। ठीक है, आई होप हमने काफी सारे स्टॉक्स की बात कर ली, काफी चीजों की बात कर ली। बाकी अगर और चीजें देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, काफी लंबा भी वीडियो हो गया होगा। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में। जब तक इस वीडियो को लाइक जरूर करते चलना। रेगुलरली आपको वीडियोज आती रहेंगी जो भी मार्केट अपडेट होगा उसके ऊपर। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमेशा की तरह कमेंट में लिखना कि हम सब मिलकर सीखेंगे, मिलकर कमाएंगे।